हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में रेलवे स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन आप कह सकते हैं रेलवे सेक्टर के जो सारे शेयर्स हैं उनमें धमाकेदार तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसमें अगर आप देखेंगे लाइक RVNL आज लगभग दोस्तों 12% से ऊपर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। IRFC को अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 10% से ऊपर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। और लिस्ट लंबी है जहाँ पर एक शानदार तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। तो इस शानदार तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है, खबर क्या है, जिसके कारण दोस्तों ये जो शेयर्स है उनमें इस प्रकार की दमदार तेज़ी हमको देखने को मिल रही है, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। जानेंगे कि ये जो रैली हमको देखने को मिल रही है आज के दिन, ये कितनी टिकाऊ है, मतलब क्या टिक भी पाएगी या फिर आज की रैली है और वापस से ऊंचे लेवल्स पर लेकर के आप कोई फंस तो नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, आज के दिन हमको रेलवे स्टॉक्स के अंदर शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। RVNL को अगर आप देखेंगे तो आज 12% ज़्यादा ऊपर है। आप IRFC को देखेंगे तो लगभग 10% ज़्यादा ऊपर है। आप यहाँ पर देखेंगे इरकॉन को तो वो लगभग 5% ऊपर है। आप देखेंगे रेलटेल को 6% ऊपर है। और इवन IRCTC भी लगभग 4% ऊपर हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बाकी शेयर्स हैं उनमें भी हमको ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन इन शेयर्स में आज कह सकते हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेलवे की दिग्गज कंपनीज है। राइट, RVNL को अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों तो पिछला जो इसका पूरा एक साल रहा है ना, वो कुछ खास नहीं रहा है। लगभग 9-10% याद रखिएगा शेयर हमको करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। बट पिछले एक महीने के अंदर जो रिटर्न अब आपको नजर आते हैं वो लगभग 19% के हैं। जी हाँ, 19-20% याद रखिएगा शेयर चल चुका है। सेम स्टोरी देखिए IRFC में। पिछला एक साल जो है वो IRFC के लिए कुछ खास नहीं रहा, लगभग 8% गिरता हुआ नजर आया। और ईयर टू डेट रिटर्न्स लगभग 10% से नीचे के। लेकिन पिछले एक महीने में लगभग 13% दोस्तों ये जो शेयर है वो चलता हुआ नजर आ चुका है। यहाँ इरकॉन पे पिछले एक साल में दोस्तों इरकॉन तो लगभग 13% गिर चुका है। लेकिन पिछले एक महीने में लगभग 10% से ज़्यादा की रैली हमको देखने को मिल चुकी है। इसके अलावा रेलटेल जो पिछले एक साल में 5-6% गिरा है, तो एक महीने में 10% ऊपर है। ये सारी बताने की आपको मैं चेष्टा क्यों कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि दोस्तों पिछला एक महीना जो है वो बहुत अच्छा रहता हुआ देखने को मिल रहा है रेलवे स्टॉक्स के लिए। वो रेलवे शेयर जो लगातार खराब हमको करते हुए देखने को मिल रहे थे, उनमें फिर से मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देखने को मिल रहा है। RVNL का दोस्तों जो 52 हफ्तों का हाई है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो 52 वीक हाई है इस शेयर का, वो दोस्तों लगभग आपको नजर आता है 501 रुपये 80 पैसे का। और अभी दोस्तों जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो 501 रुपये 80 पैसे के तो कहीं नज़दीक नहीं है, लगभग 400 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी भी 100 पॉइंट की जगह है, यानी जो हाई है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इन सब शेयर्स के अंदर एक बड़ी बात यह है कि प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल चुकी है, ऊपरी लेवल से करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अब फिर मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल रहा है, एक गिरावट के बाद, एक करेक्शन के बाद। सबसे पहले तो समझते हैं कि आज की तेज़ी का कारण क्या है। दोस्तों आज जो हमको तेज़ी देखने को मिल रही है उसके पीछे का कारण है रेलवे फेयर्स का बढ़ना। जी हाँ, नए रेलवे फेयर्स बढ़ना नहीं, मतलब नए रेलवे शेयर्स दोस्तों, जो रेलवे फेयर्स है वो आज से रेलवे मिनिस्टर ने कह दिया है कि लागू हो जाएंगे। और इन सब के कारण दोस्तों लगातार अभी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ने दोस्तों रिवाइज किए पैसेंजर ट्रेन फेयर्स केम इनटू इफेक्ट, और ये जो मूव है ये दिखाता है कि सेकंड फेयर हाइक हमको देखने को मिली 2025 में, एम्ड एट बैलेंसिंग अफोर्डेबिलिटी फॉर पैसेंजर्स विद इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रेलवे ऑपरेशंस। राइट, तो यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले हम फेयर हाइक डिटेल्स के बारे में समझते हैं। देखिए, जो रेलवे मिनिस्ट्री उसने कहा है कि हम फेयर रिवीजन करेंगे ऑर्डिनरी और मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। इसके अलावा सब अर्बन सर्विसेज और सीजन टिकट रिमेन अभी अनचेंज है, मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं है। जो रिवाइज फेयर है उसमें ऐसा नहीं है कि जो फेयर्स है फॉर सब अर्बन सर्विस और सीजन टिकट्स वो बदलते हुए देखने को मिले, वहाँ पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन फॉर ऑर्डिनरी नॉन AC सर्विसेज फेयर्स हैव बीन रैशनलाइज इन अ ग्रेडेड मैनर। और सेकंड क्लास ऑर्डिनरी और स्लीपर क्लास ऑर्डिनरी, फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी भी याद रखिएगा रैशनलाइज किया गया, मतलब बेसिकली जो फेयर्स है वो चेंज किए गए। अब आप समझ सकते हैं कि रेलवे अपने आप में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे देश का। राइट, कितने ज़्यादा लोग दोस्तों एक दिन में ट्रैवल करते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर रेलवे फेयर में कोई भी चेंज होगा तो याद रखिएगा उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा, जो करेंटली देखने को मिल रहा है। बट क्या ये एक कारण है कि सिर्फ रेलवे फेयर्स के कारण शेयर चल रहा है? नहीं। देखिए, एक और बड़ा कारण है कि आपको हमेशा ये समझ में आना चाहिए कि ये सारे शेयर्स जो है वो बजट से रिलेटेड शेयर्स होते हैं, मतलब इनका पूरा नज़र दोस्तों बजट पे रहता है। और आपको पता ही है अब फरवरी का महीना बहुत नज़दीक है, बिकॉज आपको पता ही है अब नया साल लगने वाला है। उसके बाद 1 फेब को पता ही आपको क्या होता है, बजट निकल कर आता है। और बजट में दोस्तों ये अब पता चलेगा कि इस बार सरकार का क्या प्लान है इस सेक्टर को लेकर। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जैसे जैसे बजट नज़दीक आता है एक प्री बजट रैली हमको देखने को मिलती है स्पेसिफाइड सेक्टर्स में, जिसमें एक रेलवे है,
जिसमें एक डिफेंस है, जिसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे देखिए सरकार का मेजरली फोकस रहता है क्या इन सब चीज़ों को बेहतर करना है, इन सब चीज़ों के अंदर पैसा डालना है, और सरकार का देखिए इनके लिए बजट भी एलोकेशन अच्छा खासा रहता है, राइट। तो इसलिए दोस्तों जब भी बजट हमको नज़दीक देखने को मिलेगा तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई चले ना चले, डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, ये सब शेयर्स में दोस्तों अलग ही तेज़ी देखने को मिलती है, बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि सरकार जो है वो इनके लिए कुछ अच्छा कदम उठा सकती है, कुछ फेवरेबल कदम उठा सकती है। और इसलिए दोस्तों जो बाजार है वो वेट करता है इन कंपनीज़ का स्पेसिफिकली बजट के दौरान कि कब बजट आएगा, क्या सरकार कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट करेगी, और वो इंतज़ार ही दोस्तों कह सकते हैं इन शेयर्स को बढ़ाता हुआ दिखता है। इस बात को भी दोस्तों हमको नहीं भूलना चाहिए कि रेलवे स्टॉक्स जो है वो डेफिनेटली अंडर परफॉर्मर रहे हैं। अगर आप इस पूरे साल में देखेंगे रिटर्न्स जो है वो आपको देखने को नहीं मिले। आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी, रेलटेल, राइट्स, आईआरसीटीसी, ये लगभग 4 से 12% याद रखिएगा डाउन है ईयर टू डेट में। तो इन सब शेयर्स में ऑलरेडी दोस्तों जैसे मैंने कहा एक गिरावट तो हो चुकी है, ऐसा नहीं कि शेयर्स गिरे नहीं है, लेकिन अब हमको शार्प शिफ्ट देखने को मिल रहा है मोमेंटम में। और जैसे मैंने कहा इसलिए आपको मैंने पिछला 1 महीने की कहानी बताई। क्यों बताई? रीज़न बीइंग कि देखिए 1 महीने से इन सब में आपको एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि ये बजट तक हमको कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिले। अब ये आप मान के चलिए कि अगर बजट में इनके लिए कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल कर नहीं आता है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव हो जाएगा। अब रेलवेज मैटर क्यों करता है बजट से पहले? बिकॉज इंडियन रेलवे, जिसमें मैंने कहा, कोर पार्ट होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का। याद रखिएगा सरकार का जो पूरा बजट बनता है ना, वो 3-4 चीज़ों के इर्द गिर्द बनता ही बनता है। जैसे मैंने कहा रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, ये सब चीज़ों के इर्द गिर्द याद रखिएगा सरकार बनाती है, इनके लिए सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, इनके लिए सरकार देखिए बजट को एलोकेट करती है अच्छा खासा, याद रखिएगा। सो इनका कुछ भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो उसका इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा, एंड क्लियरली वही अब आपको मूव देखने को मिल रहा है। बजट एक्सपेक्टेशन है, और इसीलिए दोस्तों जो सेंटीमेंट है याद रखिएगा इस तेज़ी को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। 2023-24 में दोस्तों जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो बजट डाला था, ओवरऑल हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले किया था 2.40 लाख करोड़ का फॉर इंडियन रेलवेज। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बूस्ट था, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 सालों में जो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें रेलवे कंपनीज ने, वो सिग्निफिकेंट है, वो बहुत ही दमदार है। और वही दोस्तों अब यहाँ पर इंतजार है कि बजट में इस बार क्या नया होगा, क्या बजट बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, वो याद रखिएगा डिपेंड करेगा इन शेयर्स में हमको तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर नहीं। क्योंकि करेंटली ये ध्यान रखिए फंडामेंटली मूव नहीं हो रहे, ये मोमेंटम पे मूव हो रहे हैं। रीज़न बीइंग कि एक सेंटिमेंटल चेंज हमको देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि सेंटिमेंट सुधरता हुआ नजर आ जाए, हो सकता है कि सरकार जो है वो इनके लिए कुछ पॉजिटिव अपडेट लिया है। तो इसीलिए दोस्तों जो शेयर्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि मेजरली शेयर आपको यहाँ से कुछ महीनों बाद फंडामेंटल्स पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि दोस्तों ट्रेडिंग के लिए ये शेयर्स अभी अनुकूल हो, बट अगर आपका इन्वेस्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली आपको कंपनी के फंडामेंटल देखने चाहिए, वैल्यूएशन देखनी चाहिए, और फिर जाकर निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ से ये सारे शेयर्स और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे या फिर तेजी आती हुई देखने को मिलेगी? मुझे लगता है कि देखिए थोड़े समय के लिए यहाँ पर तेज़ी बनती हुई ज़रूर आनी चाहिए। रीज़न भी जैसे मैंने कहा क्योंकि अभी बजट हमको नज़दीक आता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।